Hello, fifth class. Welcome to social science class. Today we will do your lesson number 10, pollution and its effects. Pollution, प्रदूषण और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं. You know very well, our Earth is a unique planet. हमारी अर्थ क्या एक अनोखा ग्रहण है. यही इसके ऊपर क्या है, ज़िंदगी है जो हमारी अर्थ को अनोखा बनाती है. इसके ऊपर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसका, लैंड है, वाटर है, एयर है, जो जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है अर्थ के ऊपर. लेकिन हम अपनी केयरलेसनेस से, केयरलेस मतलब कि भी असावधानी रूप से एयर, वाटर और सॉइल को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिसके थ्रू वेस्टेज, स्मोक, केमिकल्स, जो अदर्स हार्मफुल सब्सटेंसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं, ये हमारी इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रही हैं. दस, पोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर एंड लैंड. पोल्यूशन क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसके अंदर हमारी हवा, पानी, धरती, मिट्टी, हार्मफुल अनसब्सटेंसेस इसके अंदर ऐड हो जाते हैं और ये गंदी हो जाती है. आ वेस्ट सब्सटेंस दैट कॉजेज पोल्यूशन इज कॉल्ड अ प्लूटेंट. ठीक है जी, कहते हैं वेस्ट सब्सटेंस, कहते हैं जो वेस्ट सब्सटेंस है जो प्रदूषण करता है इसको क्या बोलते हैं, प्रदूषक कहते हैं. एक पर्सन और फैक्टर जो भी पोल्यूशन करता है उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूटर बोलते हैं. हमारी डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूशन होते हैं. जो मेन टाइप्स है पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन. फर्स्टली वी विल डिस्कस द एयर पोल्यूशन. यू नो वेरी वेल, एयर पोल्यूशन हवा प्रदूषण. क्लीन एयर हमारे लिए अच्छी हवा बहुत ज़रूरी है हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए और हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए. आप जानती हो क्या है क्लीन एयर, मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का इनडेफिनिट प्रॉपोर्शन जो आपको सही रूप में मिलनी चाहिए. हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गैसेस के बीच में बैलेंस बना के रखें, सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एक्सेट्रा इन द एयर. इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न, अगर किसी कारण ये बैलेंस है डिस्टर्ब हो जाता है तो हवा क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है और हमारी सेहत को अफेक्ट करती है. काउजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, एक तो नेचुरल फेनोमिना, कोई भी प्राकृतिक घटना, जहरीली गैसें हवा को गंदा करती हैं, और जो घर के अंदर से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज के अंदर से धुआं निकलता है, वो भी हवा को गंदा करता है. कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना. सबसे पहले है नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटना. जैसे होती हैं प्राकृतिक घटनाएं, जैसे आप बोले भूकंप आ गया या मिट्टी का तूफान आ गया, कुछ भी है, वोल्केनिक इरप्शन, सैंडस्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाए, पोलन ग्रेन्स के साथ जो पोलन्स कांटे से पैदा हो जाती हैं वो क्या करते हैं, हवा को प्ल्यूट करती हैं. ये इवेंट स्मोक कहते हैं, जैसे कि स्मोक क्या होता है, धुआं, ऐश, राख और गैसेज हैं एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं जिसके थ्रू हवा क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है. पॉइजनस गैसेज, जहरीली गैसें हमारी कहती है हवा गंदी होती है किसके कारण, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. आप क्या है किसी बालन को जलाने में, जैसे पेट्रोल और कोयला जलाते हो, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स बर्न दीज फ्यूल्स फॉर पावर. ठीक है जी, फैक्ट्रीज़ के अंदर कार्स वगैरह बनती है तो इनको बिजली के ऊपर इनको क्या किया जाता है, फ्यूल्स को जलाया जाता है, जिसके कारण इनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया. तो व्हीकुलर पोल्यूशन इज़ अ मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट. यही पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को धमकी दे रहा है, थ्रेट दे रहा है. हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज व्हीकल से निकलती हैं, और अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, इंक्लूड सोलिड सच एज सूट एंड ऐश एज वेल एज हार्मफुल गैसेज. ये भी क्या है, सूट और ऐश, ये भी हमारे हार्मफुल गैसेज हैं. स्मोक फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, घर के अंदर से भी धुआं निकलना. आपके घर में डोमेस्टिक फ्रंट में वेरियस सोर्सेज है पोल्यूशन के, जैसे गार्बेज है आपके घर में, आप सड़क पे फेंक देते हो. स्मोक दैट कम्स आउट व्हेन फ्यूल, जब हम लकड़ी को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, मिट्टी का तेल आप जो भी डालते हो, इससे भी क्या निकलता है, धुआं निकलता है. कुकिंग फूड, खाना बनाते समय, पानी गर्म करते समय, बर्निंग वेस्टेज को जलाने से, बोन फायर करने से, बारबेक्यूज आल्सो पोल्यूट द एयर, ये एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करती हैं. कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटना. यू नो वेरी वेल, ट्रीज हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हवा साफ रहती है. लेकिन इन दिनों में हम पेड़ों को अनमर्सीलेसली, बेदर्दी से काट रहे हैं, किसके लिए,
टू बिल्ड रोड्स, सड़कों को चौड़े करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। अगर कहते नंबर ऑफ ट्रीज ऐसे ही रिड्यूस हो जाएंगे तो हवा का क्वालिटी है वो क्या होएगी, डाउन होएगी, हमारे पास गंदी हवा पहुंचेगी। हार्मफुल इफेक्ट्स नुकसान क्या होता है इससे, कहते जो पोल्यूशन है, ठीक है जी, लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हमें काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या करता है लग जाते हैं इसके थ्रू, सच एज अस्थमा, सांस की बीमारी, ब्रोनोकाइट्स, सूजन होना आपकी बॉडी के अंदर, कफ, खांसी, नोजिया, जुकाम लगना, इरिटेशन ऑफ आइज, आंखों में जलन होना, ये क्या है, कहती इट ऑल्सो काउजेज हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी हवा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हवा के अंदर टेम्परेचर को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, जिसके थ्रू हमारा क्लाइमेट क्या होता है, इफेक्ट होता है। और ऐसे सीरियस इफेक्ट से एयर पोल्यूशन होती है, जिसके थ्रू एसिड रेन होती है, तेज़ाबी बारिश होती है। ये कैसे हो जाती है, कहते हैं जैसे सर्टेन गैसेज है, जैसे क्रिएटेड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ मिल जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स, ठीक है जी, अर्थ के ऊपर गिरते हैं, ठीक है जी, फॉल टू द ग्राउंड, तो रेन और स्नो के रूप में गिरते हैं, जिसके थ्रू हमारे जंगल, मिट्टी, पानी वाली बॉडीज़ और बिल्डिंग्स कितना कुछ ही खराब हो जाता है। ओजोन लेयर जो हमें इस हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया है, कहती है एयर पोल्यूशन इज़ हार्मिंग द ओजोन लेयर, जो एयर पोल्यूशन है, हवा का प्रदूषण है, वो ओजोन लेयर को भी क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये थिन होती गई और डिस्पियर ख़त्म हो गई तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, वो हमारी धरती पर पहुंचेगी, जिसके थ्रू कोई भी फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी और अलग अलग तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। आफ्टर दैट वाटर पोल्यूशन, यू नो वेरी वेल, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम पानी को भी क्या कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हो पानी आप, जिसकी थ्रू वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन कैसे कर रहा है, गार्बेज हम क्या करते हैं, रिवर्स में फेंक देते हैं। फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी है वो भी किस में जाता है, रिवर्स में जाता है, तो जिसके थ्रू वाटर पोल्यूशन होता है। काउजेस, पीपल डंप गार्बेज ऑफ ऑल काइंड्स इनटू वाटर, लोग सभी तरह का गार्बेज कहाँ पे फेंकते हैं, पानी के अंदर, जिसके कारण पोल्यूटेंट्स एंटर हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर थ्रू सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रियों की वेस्ट के थ्रू, और जो खेतों की भी वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू। समटाइम्स कहते हैं कई बार तो क्या होता है, फैक्ट्रीज़ है जो ऑयल भी डंप कर देती हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं, हार्मफुल है। इंडस्ट्रीज है वो क्या आते हैं, वाटर बॉडीज़ के नियर वेस्टेज फेंक देती हैं, जिसके और कई बार ऐसे होता है कि भी पानी के अंदर क्या होता है, ओशियन वाटर के अंदर ही जो ऑयल टैंकर होते हैं वो लीक हो जाते हैं, जिसके थ्रू वाटर गंदा हो जाता है। ये वाटर है, कहते हैं नेचुरल फैक्टर से भी क्या होता है, गंदा होता है। स्टॉर्म्स ऑफन कॉज ऑयल, जो स्टॉर्म्स है कभी भूचाल आते हैं वो भी ऑयल को क्या करती हैं, कॉज करती हैं। अदर पार्टिकल्स टू डिजॉल्व इन द वाटर, हमारे पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल्स पानी के अंदर घुल जाते हैं, जिसके थ्रू पानी गंदा हो जाता है और ये खाने की और पीने के काबिल नहीं रहता। हार्मफुल इफेक्ट्स, फिर इसके क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर हार्म द प्लांट, जो गंदा पानी है वो प्लांट्स को क्या करता है, हार्म करता है। एनिमल लाइफ को वाटर बॉडीज़, एनिमल लाइफ ऑफ वाटर बॉडीज़, और जो पानी के अंदर हम जानवरों को नहलाते हैं उसके थ्रू एनिमल्स लाइफ को भी क्या आती है, अफेक्ट होती है। पोल्यूशन ऑफ रिवर, कहते हैं जब पानी गंदा हो जाता है नदी का तो अनफिट हो जाता है पीने के लिए। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू डिसीजेज लाइक कैलरा, ठीक है, गंदा पानी पीने से आपको कैलरा, टाइफाइड, जॉइंटिस, डिसेंट्री, वेरियस स्किन डिसीजेज, इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिवर पोल्यूशन ऑल्सो किल्स फिश, रिवर पोल्यूशन होने से उसके अंदर जो फिशेज होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। द फिश विच आर फाउंड इन दिस वाटर बॉडीज़, इन वाटर बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं। इफ़ कंज्यूम्ड मे लीड टू वेरियस वाटर बॉर्न डिसीजेज सच एज डिसेंट्री, जॉइंटिस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो वेरियस स्किन डिसीजेज, कहते हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं, डिसेंट्री, जॉइंटिस एक्सेट्रा, और हमें स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आफ्टर दैट सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉइल पोल्यूशन है लैंड पोल्यूशन, जैसे कि धरती के ऊपर आप प्रदूषण फैलाना। सॉइल पोल्यूशन है हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं सॉइल के अंदर आप रिलीज़ करती हैं। लैंड के ऊपर कितना गार्बेज फेंकती हो, ठीक है, कितना पेस्टिसाइड यूज़ करती हो, तो जिसके थ्रू हमारी
क्या आता है, सॉइल पोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है जी, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और एनिमल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये देखो सॉइल पोल्यूशन दिखाया हुआ है कि आपने इतना गार्बेज फेंका हुआ है सॉइल के ऊपर, तो जिसके थ्रू लैंड तो पोल्यूशन हो ही रही है। सॉइल पोल्यूशन होती है, गेट्स ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करती है, मैट दवाइयों का और खादों का यूज़ की जाता है फसलों को लगाने के लिए। तो सॉइल पोल्यूशन अक्कर होता है। और वेस्टेज भी, फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो वेस्टेज निकलती है, खेतों के अंदर से, माइंस के अंदर से, हॉस्पिटल्स, होम्स और लैंड, रेन वाटर वॉशेज सच एज वेस्टेज एंड कैरीज दैम डीप इनटू द सॉइल। जो रेन वाटर होता है, ठीक है जी, इस गार्बेज को अंदर ले जाता है धरती के अंदर जो बारिश होती है, तो जिसके थ्रू हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। और फिर इसके इफेक्ट क्या पड़ती हैं, मिट्टी क्या हो गई, इनफर्टाइल हो गई, अनुपजाऊ हो गई, इसके अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म चले गए मिट्टी के अंदर, जिससे हमारा धरती का अंदरला पानी भी गंदा हो गया, पेड़ों ने मरना शुरू कर दिया, क्रॉप्स भी फेल हो गई, ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा। सॉइल पोल्यूशन है, अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन चिल्ड्रन, बच्चों के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है, बच्चों का दिमाग अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, और हम अडल्ट की किडनीज़ के अंदर इसका अफेक्ट पड़ता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, and in your next class we will discuss the noise pollution and the bookwork of this chapter.